हेलो एवरीवन। तो क्वार्टर टू के बहुत सारे बैंकों के अपडेट्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग किस तरह के बैंकों के नंबर्स आए हैं, कुछ 10 से 12 बैंक्स हैं मेरे पास, उन सभी के नेम्स को डिस्कस करूंगा और एक जनरली देखेंगे कि कैसे मतलब किस तरह का आउटलुक रह रहा है ना। तो हम लोग पहले कुछ ऐसे बैंकों से स्टार्ट करते हैं जो लैगार्ड्स टाइप के हैं, है ना, जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट की और उनके नंबर्स भी उसी तरह के हैं। तो सबसे पहले अगर आप आरबीएल बैंक को देखोगे तो उनके एडवांसेस 14% के हिसाब से हुए हैं, जो कि मोर देन 10% है। मतलब काफ़ी बड़े बैंकों से तो अच्छा ही है, बट अगेन बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। देन अगर मैं आपके आऊँ इंडिया की जो मार्केट सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक, सिंस वो अभी तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि उनका जो लोन बुक या फिर जो उनके एडवांसेस ग्रो होने हैं वो आपके सिंगल डिजिट में ही रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी उसके अराउंड ही ग्रो करती है। सो अगेन वो एक निफ्टी का भी पार्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसका जो एयूएम है वो 9% पे ग्रो किया है। और जनरली ये जो बैंक है अभी आपके जो पूरा मर्जर वाला केस हुआ है उसके बाद से अभी अपने बेसिकली डिपॉजिट्स पे फोकस कर रही है। तो अगर आप इनका डिपॉजिट देखोगे तो वो 15% पे ग्रो हुआ है, बट अगेन इनके एडवांसेस 9% पे ग्रो हुआ है, तो उतना कोई इंटरेस्टिंग बेट बनता नहीं है। फिर अगर हम आए इसके बाद आपके कोटक महिंद्रा बैंक को, तो कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे ना, तो एक टाइम पे तो ये बैंक बहुत ही मतलब फास्ट पे भी ग्रो करता था, प्री कोविड आई थिंक। तो उस टाइम पे इनके आर ओ ए 4 और 5x पे होते थे, तो ये 35-40% के आसपास भी इनका यूएम ग्रो करता था। अभी जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखेंगे, सिंस इनका बेस इतना बड़ा हो गया है, तो अगेन इट इज़ अनलाइकली कि वो इतने फास्ट पेस पे ग्रो करे। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो एडवांसेस है वो 15-16% के आसपास ग्रो करता है, और वो उसी रेंज में है। अब अगर मैं कुछ पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो उसका भी 10 से 12% में यूएम ग्रोथ है। तो अगेन दैट इज़ नॉट वेरी इम्प्रेसिव। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे ना, जो आपका यूको बैंक है, यूको बैंक ने फिर भी डिसेंट वे में अपना यूएम ग्रो किया है 15 से 16%। मतलब ये जो बड़े बैंक हैं उनमें मुझे इसका नंबर रिलेटिवली बेटर लगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। फिर अगर आप ये साउथ इंडियन बैंक को देखोगे तो अगेन वो साउदर्न रीजन प्लेयर है, तो उसका भी सिंगल डिजिट में ही यूएम ग्रोथ है, दैट इज़ अराउंड 9%। इंडियन बैंक का 13% पे है ना। अभी आप फाइनली इंडसइंड बैंक को अगर आप देखेंगे, सिंस इसमें तो बहुत सारे वो इनके पूरे इश्यूज आ गए थे पिछले क्वार्टर में, तो उसके बाद से तो अभी ये लोग उसको ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो इनका जो एयूएम देखेंगे आप, पूरे जो डेरिवेटिव वाला इशू था, तो अभी जो इनका एयूएम ग्रोथ है वो -8% है, मतलब बेसिकली ये डी ग्रोथ किया है। तो अगेन डज नॉट बिकम एनी इंटरेस्टिंग एट ऑल। तो मैंने ये कर दिया। अब आता हूँ मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगर आप देखेंगे तो इस बैंक का जो एयूएम ग्रोथ है वो आपका 5% पे है। तो ऑलरेडी जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल है, इसके बाद से जितने भी आपके कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो तो आपके सिक्योर लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना और जो बेस्ट प्लेयर्स है वो ढूंढना और इम्पोर्टेंट बन जाता है ना। क्योंकि कई सारे बैंक ऐसे होंगे जो आने वाले समय में अपने अनसिक्योर्ड बुक में जाएंगे ही नहीं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 5% पे ग्रोथ था है। फिर अगर इसके बाद मैं अगर आपको देखूँ ना, और बैंक आपको बताता हूँ मैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर्स काफ़ी अच्छा देखा मैंने। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ऑल्दो इनका पोर्टफोलियो जो है एक लार्ज चंक का पोर्टफोलियो, तो अभी ये लोग अपने ये व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स, इन पे फोकस कर रहे हैं, है ना, सिक्योर लर्निंग पे। बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, सिंस इनकी अभी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो अभी इनका अगर आप ग्रुप लोन या फिर इंडिविजुअल लोन वाला जो पोर्टफोलियो है वो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 10% पे ग्रो किया है, विच इज़ अगेन वेरी इंप्रेसिव। ये हमें ये बताता है कि आगे जाके जो आपकी पूरी माइक्रो फाइनेंस साइकिल है वो इंप्रूव हो रही है। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका जीएनपीए का नंबर देखोगे ना, तो वो भी आपकी पिछले क्वार्टर में, तो सिंस क्वार्टर वन तो जनरली आपका सीजनल क्वार्टर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपटिक हमें दिखा था, बट क्वार्टर टू में अगेन वो हमें घटता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। तो ये सब डिस्कस कर लिया मैंने। अभी मैं आता हूँ एक और इंटरेस्टिंग जिसका नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ईसेफ, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर है, उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है अपने एनपीएस वगैरह के बारे में। तो उनका अगर आप नंबर देखेंगे ना, तो अभी तो वो कुछ सिंगल डिजिट में ही है, और उनका सिक्योर लेंडिंग पे उनका भी फोकस है। फाइनली मैं आता हूँ जिसका नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये अगेन आपको एक साइन दिखा रहा है कि ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री है वो किस तरह से बढ़ रही है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो पहले अनसिक्योर्ड बुक था उसमें तो डिग्रोथ कर रहे थे ये लोग। तो पिछले क्वार्टर में जो डिग्रोथ था वो -22% के आसपास था, है ना। वो घट के इस क्वार्टर में -3% का हो गया है, जो कि अगेन हमें दिखा रहा है कि जो साइकिल है वो बॉटम आउट हो गई है और रिकवरी फेज की तरफ बढ़ रहा है। इसी में अगर आप इसकी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इनका जो कलेक्शन इफिशियंसी है वो बढ़ रहा है। कलेक्शन इफिशियंसी बढ़ेगा तो क्या है, आप नए डिस्बर्समेंट कर पाओगे, है ना। और साथ ही साथ जो आपका कर्नाटका वाला पोर्टफोलियो था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, है ना, वो ऑर्डिनेंस के कारण, तो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में भी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताता हूँ। तो
जो इनके आपके जो स्लिपेजेस थे ना कर्नाटका वाले पोर्टफोलियो में, वो क्वार्टर वन में 9.35% था, अभी वो घट के 7.98% हो गया है। और ओवरऑल बुक पे जो आपका स्लिपेजेस है वो 2.23% है, विच इज़ अगेन आपको शो कर रहा है कि आपकी ये कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी हो रही है। और अगर आप ओवरऑल इनका आपका कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे ना, तो वो आपके हो गए हैं ये 99% के ऊपर हो गया। मतलब जो फ्रेश लोन इन्होंने इशू किया था उस पर तो 99.5% के आसपास हो गया है, और ओवरऑल अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो 98.56 के आसपास हो गई है, जो कि मोटा मोटी पिछले साल के स्टार्टिंग के पीरियड के आसपास हो रहा है। तो अगेन ये हमें शो करता है कि ये भी जो सेक्टर है मतलब रिवाइवल की तरफ चल रहा है। अब आगे जाके जब हम बाकी कंपनीज के नंबर देखेंगे, जब आपका ये और जो बड़े प्लेयर्स हो गए, आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, या फिर अरमान फाइनेंसेस हो गए, तो उनके नंबर्स में हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से ये पूरा आगे की ओर बढ़ रहा है। फाइनली एक अच्छा जो बैंक है, जो मतलब जनरली देखेंगे ना, जो प्योर बैंकिंग वाले कंपनीज है, मोस्टली बहुत ही रेयरली कोई कंपनी है अभी जिनमें हमें वो ऑपरेटिंग लेवरेज और उस स्पेस पे ग्रोथ दिख रहा है। दो कंपनी स्टैंड आउट करती है, आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आपका सीएसबी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो अभी नंबर्स आया नहीं है, बट उसमें तो आपका कुछ एक छोटा सा पोर्टफोलियो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला है, और साथ ही साथ कुछ वो महाराष्ट्र में भी कुछ उनका टोल वाला इशू आ गया था, तो उसके कारण उनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स ही डिस्टर्ब हो गई थी। तो बट अगेन वो बैंक भी आपकी काफ़ी टेक में इन्वॉल्व है, तो उसके नंबर्स आएंगे तो दैट वी विल डिस्कस दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अभी जो यहाँ पे है आपको सीएसबी बैंक के भी नंबर्स आए हैं, तो अगर आप इनका नंबर्स देखोगे ना, ये बैंक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है इन इंडिया में, जो अपने बोथ आपके लोन बुक को भी एज वेल एज जो डिस्बर्समेंट है और जो कासा फ्रेंचाइज है उसको भी ग्रो कर रही है। और लोग कासा फ्रेंचाइज पे अभी इसको और ग्रो करना है आगे जाके, बट जैसे अभी आप देखेंगे ना, तो इनका जो ग्रोथ एडवांसेस है 29% पे ग्रो किया है। आई डोंट थिंक कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर पाएगा, है ना। तो अगेन बहुत ही अच्छा अपडेट है इसका। बट इस बैंक को देखेंगे ना, सिंस अभी ये बैंक अपने ग्रोइंग फेज में है, तो इससे क्या होता है, जब कोई बैंक ग्रो करता है तो उनके बहुत सारे उनको अपफ्रंट खर्चा लेना पड़ता है ना। टेक पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, नए नए ब्रांचेस लगाने पड़ते हैं, तो उसके कारण अभी इस बैंक का है ना जो पैट है वो पूरा इम्पैक्टेड रहता है ना। ऑल्दो आपकी जो एनपीएस के नंबर है, जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो डिसेंट है ना, बट उसके बाद भी इसकी अभी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स उतनी अच्छी नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ द इशू इन एसेट क्वालिटी, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉस्ट विच दे हैव टू अंडरटेक ऑन देयर बैलेंस शीट, है ना। तो अभी जब आगे जाके जब इनके ब्रांचेस अभी और एक्सपांड हो जाएंगे, तब धीरे धीरे इनको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होगा, तो दिस बैंक विल बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले गोइंग फॉरवर्ड इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर नंबर। अभी तो अगर आप जितने भी मैंने नाम आपको बोले हैं, आरबीएल, उज्जीवन, एचडीएफसी डिस्कस कर लिया मैंने, तो कोटक महिंद्रा डिस्कस कर लिया, तो सारे मैंने डिस्कस कर लिया ना। इन सब में मुझे जो इंटरेस्टिंग नंबर्स लगे हैं, सीएसबी बैंक का ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग नंबर है, बट अगेन उनका पैट आप देखेंगे ना सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, तो वो भी उतना लिक्विडिटी बेट बनता नहीं है। इसके अलावा आपके जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज है उनके नंबर मुझे बहुत अच्छे लगे, खास करके आपका जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसका पूरा मेट्रिक सही आया है, डिसबर्समेंट भी अच्छा है, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसीज भी अच्छी है। तो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल जाता है ये साइकिल कैसे प्ले आउट होगा, जो और बाकी कंपनियों के नंबर आएंगे उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस, है ना। थैंक यू वेरी मच।